दरवाजा क्यों बंद किया? ताकि किसी को पता ना चले। सही सोच रही थी तुम, ये सब मेरा बिछाया हुआ जाल है कबीर को फंसाने का। और एक बार कबीर फंस गया, उसके बाद ये सब वापस से मेरा हो जाएगा। पर तुझे सब समझ आने लगा, अब तू मेरे रास्ते का कांटा बन गई है, इसलिए तुझे जाना होगा। क्या करेगी तू? जो तेरे पति के साथ किया था। मॉम! 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 कबीर देखो ना, कबीर ये देखो मम्मी ने क्या किया मुझे। मैं तो सिर्फ बात करने के लिए आई थी, मैं माफी मांगने के लिए आई थी। और नहीं कबीर, झूठ बोल रही है लड़की। ये आकर यहाँ पर आकर मेरा गला दबा रही थी और तुझे देख के ही नाटक करने लग गई। कबीर मैं क्यों खुद को चोट पहुंचाऊंगी? मॉम बस कीजिए, बस बहुत हो गया। अब आप झूठ भी बोलने लगी है। लगता है आपको ही घर से बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं कबीर, चलिए मॉम। कबीर, चलिए मॉम। कबीर, कबीर, कबीर। क्या हुआ सुमन जी? आप इतनी बदहवास क्यों लग रही हैं? आई एम सॉरी, मैं आपसे ऐसी बात कह रही हूँ। पर अनुराधा जी, मुझे आपकी बेटी से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है वो ये सब नाटक कर रही है, हम सबको मार डालना चाहती है। आप माँ हैं, मैं जानती हूँ आपको ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा, पर मेरे मन से ये डर निकलता ही नहीं है। ये पूजा हम सब लोगों को नुकसान पहुंचा देगी। रानी, तुझे सच में लगता है कि पूजा कुछ गड़बड़ करेगी? 100% माँ। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद पूजा भी हमारे पीछे पीछे आ जाए। नहीं माँ, पूजा भी कहीं नहीं जाएंगी तब तक वो कबीर से बदला नहीं ले लेती, क्योंकि कबीर ने उससे जबरदस्ती शादी की है। दी कहीं नहीं जाने वाली। दुख देने वाली बात है ये, अपनी ही बेटी को ऐसे दुष्ट बने हुए देखना। ये क्या कर रही हैं आप? रानी, तुझे याद नहीं है आज डैडा की बरसी है? मुझे याद है, लेकिन आप ये ड्रामा क्यों कर रही हैं? रानी, बहुत हो गया। तू जो भी बकवास करती है ना, मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, लेकिन इस सब के बारे में और डैडा के बारे में अगर कुछ भी कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ठीक है? आप अकेले कर दीजिए ये सब, क्योंकि आपके ड्रामा में आपका साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है। जाने जा, जाने जा, जाने मन
बेटा, अक्षत लीजिए और अग्निदेव को प्रवाहित कीजिए। खबरदार, जो तूने ये रस्म की तो अपने पति की आत्मा का अपमान मैं तेरे हाथों नहीं होने दूंगी। माँ, क्या लगता है तुझे? हाँ, ऐसा करने से तेरे डाडा के आत्मा को शांति मिलेगी? अरे परेशान हो जाएंगे वो कि तेरी जैसी पापन लड़की उनकी शांति पूजा कर रही है। क्या ये सीख दी थी उन्होंने? किसी को परेशान करना, बदला लेना, ऐसे तो सिद्धांत नहीं थे उनके। शर्मिंदा हो जाएंगे वो तुझसे, तेरी हरकतों से। नाम खराब कर दिया है तूने उनका। इतने सालों तक तू अपने डाडा के नाम का गलत इस्तेमाल करती रही, अपने बदले के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए। ऐसा तो नहीं चाहते थे वो, बिल्कुल नहीं चाहते थे वो। माँ प्लीज, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई है, मैं मानती भी हूँ, लेकिन मैं उस पी के मित्तल को कैसे माफ कर देती? उस इंसान ने मेरे डाडा की जान ली है। मेरे सामने मैंने जलते हुए देखा है अपने बाप को। आज भी मुझे उनकी चीखें सुनाई देती है। मैं कैसे छोड़ देती उनको? आयदा, इनकी क्या गलती थी बता ना। इनको तो तूने पागल बना दिया था दवा दे दे के। इस बेचारे की क्या गलती थी? इसकी भी जिंदगी तबाह कर दी तूने। एक लड़के से शादी कर तूने उस रिश्ते को नकार दिया। ऐसा कोई करता है क्या पूजा? और अब अपना बदला लेने के लिए तू दूसरी शादी का नाटक कर रही है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने ध्रुव से नकली शादी की थी, नाटक किया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। सच कह रही हूँ मैं कबीर से नाराज थी, उससे गुस्सा थी, क्योंकि मुझे लगा वो आपको तंग कर रहा है। मैं आपको बचाना चाह रही थी, इसीलिए। लेकिन उस दिन के बाद सब बदल गया। जब मैंने देखा हॉस्पिटल में कबीर आपका कितना ध्यान रख रहा है, बस उस पल से सब कुछ बदल गया माँ। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, मैं पछतावा करना चाहती हूँ। प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। माँ प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों के लिए। और कबीर से शादी करना मेरा प्लान नहीं है, और मुझे उससे कोई गुस्सा नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना है, बल्कि मैं तो उससे सब ड्रामा है, सब कुछ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।